राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हरियाली तीज का जो पर्व है वह सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, यह जो पर्व है यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती के व्रत की शुरुआत जो है हरियाली तीज के दिन से ही हुई थी। तो देखिए, इसीलिए हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग के सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी एक अच्छा पति पाने के लिए, भगवान शिव के जैसा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। पौराणिक कथाओं की बात करें तो देखिए, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या के बाद उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही इस दिन हरे रंग के कपड़े पहन करके महिलाओं का झूला झूलने का भी प्रचलन होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि जी सावन मास के शुक्ल पक्ष की ये जो हरियाली तीज है ये किस दिन पड़ने वाली है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी पूजा सामग्री क्या रहेगी और व्रत हमको कैसे करना है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस साल यानी कि सन 2023 में हरियाली तीज किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है दोस्तों, वह 18 अगस्त को रात को 8:01 से शुरू हो जाएगी और 19 अगस्त को रात 10:19 तक रहेगी। क्योंकि व्रत और पूजा हम उदया तिथि के अनुसार करते हैं, इसीलिए इस साल यानी कि सन 2023 में इस सावन के महीने में हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी और दिन रहेगा शनिवार। क्लियर हो गया? यानी कि 19 अगस्त को शनिवार के दिन हम हरियाली तीज का व्रत रखेंगे, इसकी पूजा अर्चना करेंगे। आप में से कई बहनें पूछी हैं कि दीदी हम पहली बार व्रत करेंगे तो पूरे दिन निर्जल व्रत रखें या सिर्फ पूजा कर लें, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, अगर आप करते आए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो देखिए, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। यानी कि चौकी लगा करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनको श्रृंगार आदि भेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों से देखिए पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या रिवाज और क्या नियम है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं कहीं इसको निर्जल रखा जाता है, यानी कि सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, 24 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें सिर्फ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत नहीं रखा जाता है। तो जैसा भी आपके क्षेत्र में नियम है, जैसे भी आपके घर में रीति रिवाज हैं, तो आप इस व्रत को करिएगा। दूसरी बात, अगर आप जानती नहीं हैं तो इस व्रत को करना चाहती हैं तो घर के बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद ले लीजिए, पूछ लीजिए और अपने घर के महादेव से यानी कि अपने पति को प्रणाम करके इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, हमारे महादेव प्रसन्न रहने चाहिए। सबसे पहले तो घर के महादेव प्रसन्न रहेंगे तो घर में सुख शांति सौभाग्य समृद्धि आएगी, हमारा व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो आप घर के महादेव से चरण स्पर्श करके ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा और उनसे आज्ञा लेकर के इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं नहाए खाए की, यानी कि व्रत के एक दिन पहले से हमें कैसे शुरू करना है। तो देखिए, आप 18 तारीख को शुक्रवार का दिन है, उसी दिन आप अपने बाल आदि धो लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, सुहाग का कोई भी व्रत हो दोस्तों, उसमें बाल धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि हम सर से नहाते हैं उस दिन। बेशक आपने एक दिन पहले धोए हैं, लेकिन व्रत वाले दिन, जिस भी दिन आप व्रत कर रही हैं, उस दिन धोना ज़रूरी है। लेकिन इस बार 19 तारीख को व्रत है और उस दिन शनिवार है, तो शनिवार को बाल नहीं धोते हैं। तो आप एक दिन पहले यानी कि 18 अगस्त को ही अपने बाल धो लीजिएगा। ठीक है, और एक दिन पहले ही आप देखिए, लहसुन प्याज आदि मत खाइएगा। वैसे तो सावन के महीने में कोई नहीं खाता, लेकिन कहीं कहीं खाया जाता है, तो उस दिन यानी कि 18 तारीख को आप निषेध ही रखिएगा। अगर आपके यहाँ देखिए जो व्रत होती हैं सुहाग के, इसमें सुबह के टाइम में सरगी खाई जाती है। तो जैसे कौए की आवाज़ या पक्षियों की जो आवाज़ होती है दोस्तों, उनके बोलने से पहले ही हमें सरगी आदि खा लेनी चाहिए। अब बात आती है सरगी में हम क्या खाएं। तो देखिए, सरगी में आप देखिए फल खा लीजिएगा, जूस पी लीजिए। ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये हमको एनर्जी देती हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है और अगर आप निर्जल व्रत रख रही हैं तो फिर आप सरगी में जूस और ऐसी पौष्टिक चीज़ें ले लीजिएगा हल्की फुल्की, जिससे कि क्या है, पूरा दिन आप में एनर्जी बनी रहे। अगर आप पूरा दिन व्रत कर रही हैं तो, अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं, सिर्फ पूजा करके खाना खा लेती हैं, तो फिर आपको सरगी आदि लेने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
देखिए शाम को चौकी लगा करके आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कीजिएगा। माता को सिंदूर लगाइएगा, आप अपने भी मेहंदी लगा लीजिएगा, हरी चूड़ियाँ पहन लीजिएगा, माता को भी पहनाइएगा। अगर आप दोपहर में ही पूजा करती हैं तो इसी विधि से आप दोपहर में भी पूजा कर सकती हैं। जैसे भी आपके यहाँ पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, बिल्कुल आप वैसे ही कर सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या क्या हमें चाहिए होगी। तो देखिए सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर की हमें ज़रूरत होगी दोस्तों। उसके साथ ही हमें एक पीला वस्त्र चाहिए होगा, कच्चा सूत भी हमको चाहिए होगा और नए कपड़े भी हमको चाहिए होंगे जो कि हम खुद भी पहन सकें। अगर नए नहीं हैं तो आप पुराने भी पहन सकती हैं, लेकिन वो साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। देखिए सफ़ेद और काला इस दिन मत पहनिएगा, हरे रंग का बहुत ही शुभ माना जाता है, रिवाज होता है। अगर हरा रंग नहीं है तो फिर देखिए आप कोई भी रंग पहन लीजिएगा। उसके साथ ही मेहंदी ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा, चूड़ियाँ भी पहन लीजिएगा। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए देखिए आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा वाला नारियल, सुपारी आदि ले सकती हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो आप इनके बिना भी पूजा कर सकती हैं। उसके साथ ही दोस्तों देखिए हमें एक पानी का कलश भी रखना होगा चौके पर, थोड़े से चावल भी हमको चाहिए होंगे, दूर्वा घास भी हमको चाहिए होगी जो कि हम नंदी महाराज और भगवान गणेश आदि को चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही आरती करने के लिए हमें घी, कपूर उसकी आवश्यकता होगी। माता पार्वती और भगवान शिव को प्रतीकात्मक स्नान कराने के लिए देखिए हमको दूध, गंगा जल, ठीक है, दही, मिश्री, शहद आदि की हमको ज़रूरत होगी। उसके साथ ही देखिए आप मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि गौर बना करके भी उनकी पूजा कर सकती हैं। उसके साथ ही दोस्तों देखिए हमें सुहाग का सामान भी चाहिए होगा जो कि हम माता रानी को चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप अपनी सास को बायना आदि देती हैं तो वो भी आप साड़ी, सुहाग का सामान आदि रख सकती हैं। भोग में देखिए आप चाहे तो घेवर का भोग लगा दीजिए, घर में जो भी मीठा हो उसका भोग लगा दीजिएगा। और अगर आप व्रत कर रही हैं तो भी, और व्रत नहीं भी कर रही हैं तो भी, व्रत जब आप खोलेंगी या पूजा करके जब भी आप खाना खाएंगी दोस्तों तो कुछ मीठा खा कर ही खाना खाइएगा, व्रत अपना पूर्ण कीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपके कोई और प्रश्न है, कोई और सुझाव है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।